हमारा नाम हरीश राय बीटू है। मैं जिला अध्यक्ष अध्यक्ष हूँ और जो प्रशासन आया है तो प्रशासन बिल्कुल न्याय की बात करेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन न्याय की बात करे और बिल्कुल न्याय की बात करना ही चाहिए। कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोग सही हैं तो बिल्कुल श्रीमान जी से सबसे निवेदन है कि हम लोग सही है तो खुलना चाहिए और हम लोग गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को नहीं खुलना चाहिए। लेकिन श्रीमान जी आपसे हम एक बात और कहेंगे, लक्ष्मी गेट अंदर जुआ, सट्टा, गांजा, अफीम जो आशीष रायकवार और अरविंद खटीक जो खुलेआम बिकवा रहे हैं। कई लोगों के आप मोबाइल पकड़ेंगे तो IPL खेलते हुए पकड़े जाएंगे ये लोग, और मैं प्रूफ के आपको दिखाऊंगा। अभी आप वर्तमान में कहेंगे तो अभी मैं पर्सनल बिल्कुल अभी हमारे पास प्रूफ भी है इन लोगों के कलारी इसलिए नहीं खोलने दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए आशीष डिमांड कर रहा है, आशीष रायकवार, और 1 लाख रुपए अरविंद खटीक डिमांड कर रहा है भाई साहब। और 2 पेटी हर महीने इसको ये हर महीने चाहिए देसी शराब की, और ये नहीं देंगे तो ये दम दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और गुंडागिर्दी कर रहा है। लोग वागों को दारू पिला के बैठा के विरोधाभास करा रहा है। हमारा प्रशासन से शासन से बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग सही हैं तो कलारी खुलना चाहिए और सही नहीं है तो बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जनता को समस्या है तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। और हमारी जनता कहती है कि यहाँ पर कलारी 50 वर्ष से कलारी चली आ रही है, तो 50 वर्ष से कलारी है तो जनता कहेगी खुलना है तो बिल्कुल खुलेगी। और जो कि लेकिन इनकी गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे, आशीष रायकवार की और अरविंद खटीक की गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे। हमें एक बात और कहना है, अभी तक मैंने नगर निगम में पूर्व में लिख के भी दिया है, और ये हवलदारों से पैसा मांग रहे हैं, सफाई कर्मचारियों से, बेचारों से, गरीब आदमियों से पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। जब वो पैसा देंगे तो श्रीमान जी सफाई कहाँ से करेंगे? कृपया करके आप हमें ये बताएं। हर व्यक्ति से पैसा चाहिए, हम लोग कह रहे हैं जांच कराएं। पूर्व में नगर निगम पहले भी हमने नगर निगम में लिख के दिया, हर जगह लिख के दिया है। इतनी गुंडागिर्दी करें, लेटरिन बहुओं को, बिटियाओं को लेटरिन करने में भी समस्या है। छोटी छोटी दुकानें जो लोग चोरी करा रहे हैं। बस शासन और प्रशासन से हम लोगों को, सब लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे। चाहे दुकान खुले चाहे नहीं खुले, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में हम अपनी जनता के साथ गुंडागिर्दी सहन नहीं करूंगा और मुझे मरना भी पड़ेगा तो श्रीमान जी मैं अपनी जान भी दे दूंगा। हम अजीत राय, कल शाम के 9 बजे हम अंकित राय के नाम दुकान है लक्ष्मी गेट, हमके पिता हैं अजीत राय, तो कल निकले तो यहाँ पे लोग बैठे थे। अरविंद राय यहाँ बस आए, गाड़ी रोकी, बोले को क्यों तुम्हारा नाम क्या नाम है? हमने अंकित अजीत राय, बेटा हमको चाहिए और 2 पेटी हमें चाहिए। गुंडा क्या जब दुकान खोल नहीं पाएंगे और अपना गाड़ी गलत होने हम चले जाए। प्रशासन आया था, प्रशासन अपना काम करे, हम चाहेंगे हमारी दुकान खुल जाए, हमारी खुल जाए, गाड़ी बंद कराई जाए। इसलिए बाहर जो बिकती है सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी दुकान खुलवाई जाए। तो पार्षद हैं कर रहे हैं, जब दारू की दुकान यहाँ कई सालों से है, कई पीढ़ियों से है, तो वह दुकान नहीं खुले। मेरी मांग तो यही है, जब शासन ने टेंडर दिया है तो वह दुकान नहीं खुले, वो गेट बाहर कहीं नहीं जाएगी। आप भी पार्षद हैं, वो भी पार्षद हैं। आपका काली सर कहाँ पे रहते आप? चतुरयाना। क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? ये मामला जो है हमारे समय पूरा गलत मामला चल दिया जी। यहाँ पे जो है हम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी 70 साल की उम्र है जब से कलारी यहाँ पे है। क्या कलारी बिल्कुल सही जगह बनी हुई है? सही जगह तो अभी 70 साल से बनी, तो आप तो चाह रहे हैं खुले कलारी करना चाहिए भाई, यहाँ नहीं मिलेगी आदमी और कहीं जाएगा। कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका? और लोग विरोध कर रहे, जो जिसको फायदा हो रही है वो विरोध कर रहे। हम लोग को परेशान होंगे, नहीं चल पाएंगे इतनी दूर, गिर पड़े कहीं तो आफत है। इसलिए भाई साहब 70 साल से यहाँ पे कलारी चल रही है, तो हमारा विचार यही है कलारी यही रहेगी। बोलो। मेरा नाम हुकुमचंद रायकवार है, वो जो आशीष आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर बैठा है वो 1 नंबर का दलाल है, और जो समाज का नेता नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इस दलाल ने बहन बेटियों की दलाली खाई है। इस दलाल ने मेरे को ले जाकर चौधरी
तो बिल्कुल इतने झाड़ बला तुम्हारे की जनता इतना बात दोगला है कि हमको ले जाके इसने हमला कराया। जो हम रायगढ़ समाज के हैं वो इसने समाज के ऊपर दगा कराया, तो जब समाज का नहीं हुआ तो किसका होगा? ये महिलाएं जो है वो जान समझ नहीं पा रही है कि क्या बात है, दलाली के लिए बैठा है बस खाली। आतिश जी, वर्तमान पार्षद होने के नाते गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पे बात के कुछ लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो आप तो लगते रहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र की जनता से पूछो कि इतना अगर इतने हम आरोपी टाइप के आदमी होते तो दोबारा जनता चुन के हमें नगर निगम नहीं भेजती। हम जनहित की बात करते हैं और इसी जलापन से हमारे जो विरोधी हैं वो बौखलाए हुए हैं और उनका जो मन है वो कहते रहे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको कुछ आदमी उनको सिरजा के कहलवाते हैं कि ये कह दो वो कह दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्षद ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान खोलने को लेकर रंगदारी मांगी जा रही है, तो वो आरोप लगा रहे, वो आरोप सिद्ध करें कि हम किससे पैसा मांग रहे हैं, हमने किससे पैसा मांगा। हम तो कह रहे हैं कि बगल में आज नवदुर्गा चल रही है, आप जो भी हमें पैसा देना है वो अपने बच्चों की कसम खा के कहे कि हमें पैसा हमने मांगा वो दे रहे हैं। अभी प्रशासन आया था, आपकी बात हुई क्या? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि मानक के अनुरूप जो कलारी खुली है उस मानक के अनुरूप आप उसके साक्ष्य दो, जो कि पहले किसी ने कोशिश नहीं की। जो बगल में स्कूल है और प्रजापति समाज का मंदिर भी है और इधर CL पब्लिक स्कूल भी 2-3 स्कूल इधर है, उनके साक्ष्य हमसे मांगे हैं उनने। तो हम सुबह तक का हमने समय लिया, 12-1 बजे तक आप जो कलारी जो खुल रही है आज तो खुली नहीं है और कल भी ना खुले, अगर हम 12-1 बजे तक साक्ष्य दे के और आबकारी विभाग के अधिकारी जो आए थे उनसे कहा है कि इनकी बात सुन के उसके बाद ही कुछ निर्णय करो। कुछ लोगों का कहना है 70 साल से दुकान खुली, आज क्यों दिक्कत आई? तो 70 साल से अगर 70 साल से हम तो एक दूसरी बात कहना चाह रहे हैं आपसे, 70 साल से अगर एक ही आदमी जैसे कब्ज रहता है, सत्ता में आती हैं जाती हैं और हम भी हमारे यहाँ भी कोई पार्षद रहे, इनके यहाँ भी कोई पार्षद रहे, तो 70 साल से क्या अगर वो अच्छा काम करते तो क्या वही रहते? जो अच्छा काम करता है उसको संघर्ष झेलना पड़ता है और संघर्ष हम लोग संघर्षवादी हैं, हम लोग संघर्ष झेलते रहेंगे। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अगर आपकी बात नहीं मानेगा क्या होगा? नहीं, अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं और हम गलत अगर बात कर रहे होंगे तो हम शांत बैठेंगे। हमारे क्षेत्र की जनता हमें गिरफ्तारी कर लो, हमें गिरफ्तार करने के लिए अगर जनता मन बनाए बैठी है कि हम आशीष पार्षद से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अरविंद खड़ी से फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी समस्या को लेकर आज हमने अलग जगाई है और उनको लगता है कि वो निर्णय सही ले रहे थे तो वो खुद आंदोलन करने के लिए हम उनको साइड नहीं कर रहे। और जो हमारे पास जो जनता बैठी थी वो कोई बुलाई हुई जनता नहीं है। आज अपने बगल से आप देख सकते हैं शाम के 6, साढ़े 6, 7 बज रहे हैं, वो हमारे साथ जनता जो खड़ी है वो कोई बुलाई हुई जनता नहीं है। आप एक हो और आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का राजनीति है, इसमें लगते रहते हैं। और राहुल ने जो कहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी के बहकावे में आके उसने ये बयान दिया है, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगे हैं कलारी खोलने को लेकर, क्या कहना? ये हमने 2024 में धरना दिया था, 2025 भी लग गई, 25 में ये कहा था उनने कि 2024 में खुद विधायक जी आए थे और DM साहब ने उनको भेजा था कि ये धरने को काफ़ी समय हो गए, इसको शांत करवाओ किसी तरीके से और ये लक्ष्मी गेट से कलारी अगली बार हटवा दी जाएगी 2025 में। तो कल के लिए जो इनकी बात रखी, इनको खुद पर्ची नहीं डालनी थी, ये खुद हमारे यहाँ के पार्टी के पार्षद रहे, यहाँ पे विवाद रहा और स्थिति को देखते हुए यहाँ की जो जनता थी उसने ये मौका दिया कि इनको बनाओ। और पार्टी में 33 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, इनके तो कई दल रहे, इनका तो 2 नंबर का व्यापार बचे, चाहे कोई सा भी दल हो इनका है। उसके बाद में मंदिर को स्कूल को देख के मालिक मांगा, मालिक भी व्यवस्था हो गई है पूरी, वो भी मिला जा रहा। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आए थे, उमा भारती आई थी, तो उनने भी वोट देखा कि ये गलत जगह है और उसी चीज़ को लेकर जनता जागी और जनता पे इतना भारी इनका 30-40 साल से ऐसा बूमर रहा कि जनता इनके खिलाफ बोल नहीं पाई। जनता ने हम गरीब को जिताया, पार्टी ने हमें टिकट दिया, तो हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के लिए मर जाएंगे हम। उनका आरोप है कि पार्षद जी दुकान खुलने को लेकर कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो उनका आरोप है तो कोई चीज़ कोई प्रूफ वो साबित करें। ये तो समझ लो कि ये स्थिति है कि किसी तरीके से इनको दबाया जाए और ढंग से दबाया जाए,
पुलिस प्रशासन भी दबाने की कोशिश कर रहा था और इनके 3-4 दिन से लोग घूम रहे और इनके खिलाफ मैंने लिखा पढ़ी भी करी, जान से मारने की धमकी मिली इनसे हमको। प्रशासन से क्या बातचीत हुई? प्रशासन से ये बात हुई कि कल 12 बजे तक आपको मलिक दिखा देंगे हम कि क्या नियम है। मंदिर स्कूल को लेके 40,000 की पब्लिक है, ये प्राचीन रोड है, धार्मिक स्थल है, 30-100 लोग दिन यहाँ पे समझ लो मेला निकलता है। हम प्रशासन और आप मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहते हैं कि हमारे पूर्व में जो श्री राम राय जो कलारी को खोलने के लिए उत्साहित हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, 3 बार वो पार्षद रहे, वो भी पार्षद रहे, उनकी बहू भी पार्षद रही, माननीय बीटू अंशु राय भी पार्षद रही। ऐसा क्या है कि इसी अपने क्षेत्र से आदमी गंदगी खत्म करना चाहता है कि हमारे क्षेत्र में हम कलंकित ना हो। अगर हम पे ये आरोप लगा रहे हैं तो ये अपने आप पे ही आरोप लगाएं कि इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र से वो पार्षद है, पूर्व पार्षद, इस क्षेत्र में कलारी क्यों विकसित करना चाह रहे हैं, क्यों उनका स्वार्थ है। हम लोगों का स्वार्थ होता तो हम लोग उनसे मिल लेते, कि हम लोगों का स्वार्थ नहीं है, हम तो जनहित की बात कर रहे हैं, 30,000 जनता की बात कर रहे हैं। और जो लक्ष्मी गेट से जो माहौल रहता है शाम के, वो देखने काबिल है। माताएं बहनें निकलती हैं अराई तक, अपनी कई नाना प्रकार की बातें करते हैं और इधर खड़े रहते हैं बीच में। और शराबी जो होते हैं वो शराबी इधर के नहीं, और जहाँ कहाँ के होते हैं वो किसी के द्वारे पड़े रहते हैं, कहीं किसी के द्वारे पड़े रहते हैं। मंदिर हम 60 मीटर पे मंदिर है, और तुम्हारा 30 मीटर पे ये तुम्हारा स्कूल है, और 20 मीटर पे करीब वो प्रजापति का स्कूल है, मंदिर है। अरे पहले तो आप ये समझ लीजिए, पत्रकार बंधुओं साहब से निवेदन है कि जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, हमें लगता है पूरे प्रदेश में लक्ष्मी जी का मंदिर जो है पूरे प्रदेश में एक ही मंदिर होगा। यहाँ से जो निकलने वाले जो श्रद्धालु निकलते हैं, माता बहनें और साथियों, तो उनसे आप उनकी पीड़ा समझिए, उनको इधर निकलने में क्या दिक्कत होती है। हम तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहे, आप तो गोपनीय इधर कवरेज करके देखो इधर माहौल क्या रहता है, और वो माहौल को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं है, और जनता का हमें समर्थन है, और जनता के हम आभारी हैं कि इस धरने में हमारा उनने सहयोग किया, और समस्त माताओं बहनों का भी हम समर्थन मिला, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर हमें पुलिस प्रशासन अगर मानक के अनुरूप इनने कलारी नहीं खोली, अगर हमें पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी हमें उठाता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और हमें मालूम है कि हमारे जेल जाने से ही फर्क नहीं पड़ेगा। इधर की जनता ने मन बना लिया है कि लक्ष्मी गेट के अंदर कलारी बंद होना चाहिए, और बंद होके रहेगी। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लक्ष्मी गेट कलारी बंद करो, गेट कलारी बंद करो, गेट कलारी बंद करो।